तो सब लोग पूछ रहे हैं कि सिल्वर खरीदना चाहिए कि नहीं। पहले समझते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ है, बहुत जानना जरूरी है। इमेजिन करो कि कुछ लोग मार्केट में आते हैं और एक 100 रुपए की चीज को खरीद लेते हैं 120 रुपए में। एब्सर्ड है ना ये। बिल्कुल यही हुआ लास्ट वीक में इन्वेस्टर्स के साथ, जब वो सिल्वर ईटीएफ ले रहे थे। तो क्या हुआ था, अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स ने सिल्वर खरीदा करीब 12 से 15% ऊपर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के। तो कौन ऐसा करता है? रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस डिमांड, जो सिल्वर की जो डिमांड थी, सडनली स्पर्ट अवे लास्ट वीक and there was a lot of demand for silver ETFs, but there wasn't enough supply. ऐसे केस में जो मार्केट मेकर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय AMCs, they are expected to step in and correct the price mismatch. और वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि फिजिकल सिल्वर खरीद के मोर ETF यूनिट्स बनाएंगे और इस फ्रेश सप्लाई से ये जो मिसमैच है प्राइस का वो ठीक हो जाएगा। मगर हुआ क्या है लास्ट वीक कि AMCs खरीद ही नहीं पाए सिल्वर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, और इस चक्कर में जो ETF के प्राइसेस थे वो 12 to 15% ऊपर चले गए और अनसस्पेक्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसी भाव में खरीद लिया। देखिए, ETF जनरली यूज करते हैं इंटरनेशनल सिल्वर प्राइस और उसमें कुछ कॉस्ट और ऐड कर देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और अदर फीस टू अराइव एट द INAV ऑफ द सिल्वर ETF। ठीक है, तो ये है रियल भाव सिल्वर का। मगर चूंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है सिल्वर का, तो वी शुड बी लुकिंग एट द इंटरनेशनल सिल्वर प्राइसेस बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज दैट्स वेयर वी बाय मोस्ट ऑफ द सिल्वर। एंड विद इंक्रीज डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट्स एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एक्चुअल सिल्वर इन इंडिया, डोमेस्टिक प्राइस जो सिल्वर का था वो शूट अप हो गया। अब कोटक ने कहा है कि जो स्प्रेड था इंटरनेशनल सिल्वर के प्राइस में और डोमेस्टिक सिल्वर प्राइस में, वो 0.5% था एक महीने पहले, और अब हो गया शूट अप हो गया करीब 7 to 8%। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के इस घर में कुछ नहीं पता था। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, फिजिकल सिल्वर इन द इंडियन मार्केट्स। बिकॉज ऑफ दैट, सिल्वर ETFs आर ट्रेडिंग एट 10 to 15% प्रीमियम ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स, investors are paying much more than what the actual silver is worth. That's not investing, that's speculation. See, this kind of demand supply mismatch creates distortion and prices won't normalize until physical silver availability improves. So, should you buy silver in your portfolio? Yes. But should you buy now in lump sum? Definitely not. Do an SIP, do STPs, keep around 3 to 4% of your portfolio in silver. Even major fund houses जैसे कि UTI, Kotak etc. ने अभी silver ETF में investment pause कर दिया है lump sum का। This tells you कि कितना overheated है ये space अभी। At Enrichwise we always say, don't chase what's running up, wait for the value, not for the hype.